क्षेत्र की जनता जनार्दन या यहाँ सीधी सिंगरौली जिले की जनता जनार्दन के ऊपर कोई संकट आया होगा या क्षेत्र के विकास की बात हुई होगी तो काम करने में कोई कमजोरी नहीं की है। और यही एक जनप्रतिनिधि का दायित्व भी होता है। पूज्य पिताजी जब शिक्षा मंत्री थे, हमें ध्यान है, जैसा बताते हैं लोग, 27,000 स्कूलें, जब दोनों जिला एक था, 27,000 पूरे सीधी जिले में, सीधी सिंगरौली जिले में 27,000 स्कूलें उस समय खुली थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और गुरुजी शाला, और वहीं के लोगों को रोजगार भी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में शिक्षकों की भर्ती भी हुई थी। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनती है तो देश की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए बहुत सारा काम करने का प्रयास करते हैं कि जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनको उनके गांव में सुविधा मिले। चाहे आप पंचायती राज व्यवस्था का देखें, उस समय पंचायतों के यहाँ कई पुराने सरपंच साहब लोग भी बैठे हैं, कितना अधिकार होता था, खसरा खतौनी, नामांतरण, छोटे छोटे काम गांव के गांव में हो जाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारा अधिकार छीन लिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अधिकारों को केंद्रित करके भ्रष्टाचार का रूप देती है, अधिकारी कर्मचारियों को अधिकार देती है। ये अंतर है। आप सबसे हमारा निवेदन है, वर्तमान में महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, उनकी कर्ज माफी नहीं हो रही, बिजली के बिल में परेशान है, शिक्षित बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ है आप सब जानते हैं। 20 वर्षों में प्रदेश में सरकार है और 10 साल से देश में सरकार है, कोई एक भी सरकारी नौकरियों की भर्ती करने का काम नहीं किया है, बल्कि जहां नौकरियां मिलती भी थी ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को बेचने का काम किया है। और अग्निवीर जैसी योजना लाकर फौज में जहां 20 साल के लिए युवाओं का सिलेक्शन होता था, भर्तियां होती थी, जाके 20 साल 25 साल सेवा देते थे, उनका कार्यकाल 4 साल बढ़ाकर कर दिया है। और आज हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा, धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी की देश में जब सरकार, अभी हम पुरानी बातें नहीं करते, मनमोहन सिंह के टाइम में ही 72,000 करोड़ रुपए देश के किसानों का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में भी 15 महीने की कार्यकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था। गौशालाएं बनाने का काम अभियान शुरू हुआ था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 करने का काम किया था। 51,000 रुपए कन्या विवाह का किया था। और पुराने काम दाऊद उमर अर्जुन सिंह जी के जमाने का अगर गिनाए तो लेखा नहीं लगाया जा सकता। चाहे आदिवासी भाइयों को वन भूमि का 5 एकड़ का पट्टा देने का हो, और चाहे तेंदू पत्ता का लाभांश देने का हो, एक बत्ती कनेक्शन हो, ऐसे बहुत सारे काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। स्कूलों में आज जो आपका छात्रवृत्ति है, स्कूल ड्रेस है, मध्याह्न भोजन है, साइकिल है, सब कांग्रेस पार्टी के जमाने की ये सारी योजनाएं हैं। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी केंद्र जो गांव में खुले हैं, पोषण आहार दिया जाता है छोटे बच्चों को, जो स्वस्थ करें, उनके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। ये सारा का सारा कांग्रेस पार्टी सरकार की योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए हैं। 10 साल पहले सत्ता में आने के लिए बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और भी तरह तरह के अच्छे दिन आएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट विलेज बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोला था। एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और 2018-19 के चुनाव में तो पीएम पोर्टल खुल गया, सबका पक्का मकान बना रहे थे, और जिनके पास एक पक्का मकान था उन्होंने भी किसी न किसी के नाम पंजीयन करा लिया कि मोदी की गारंटी है, मोदी तो सबको पक्का मकान दे रहे। तो कोई ऐसा परिवार नहीं बचा था जिसने पीएम पोर्टल में पंजीयन नहीं कराया हो। अब 2 साल से प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल बंद है। बंद है कि नहीं बंद है? दूसरी किस्त नहीं आ रही, जबकि पहले भी इंदिरा आवास योजना में 75,000 रुपए कच्चा मकान बनाने के लिए मिलता था। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी
2011-12 का सर्वे है, उस समय देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही ये योजना कि पक्का मकान भी देंगे, जिनको कच्चा है कच्चा मकान भी देंगे, और पंचायतों का अधिकार छीन लिया। पहले तो ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव जाता था कि हमारे गांव का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, किसको इस बार आवास योजना का लाभ किनको देना है। पर अभी जो गरीब है उसका नंबर लगा ही नहीं और सब ठगा गए। और उसके बाद भी अगर हम भाजपा की तरफ जाएं, भाजपा के नेताओं को सुने, वोट दें। आज एक बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है। अभी एक कांग्रेसी नेता भाजपा में चले गए, पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे, कहीं गए होंगे वोट मांगने के लिए, साथ में जनपद सदस्य भी थे। तो क्या बोला जनता जनार्दन ने, वीडियो अभी हमने किसी को फॉरवर्ड किया था, हमारे पास आया है। तो बोला जनता ने, काय के लिए आए हो, हमें नहीं सुनना, भाजपा के लोग चोर चकते हैं, झूठ बोलते हैं। और इतना सुनाया और वो वोट किसके नाम पे मांग रहे हैं? वोट मांग रहे मोदी के नाम पे। अब मोदी कौन है भैया? मोदी वही है जो अपने मन की बात करता है, किसान के मन की वो सुनते नहीं, बेरोजगारों की मन की सुनते नहीं, गरीब मजदूर की मन की सुनते नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। वही मोदी है ना। कभी देखा किसी गरीब के बीच में, कहीं किसान के बीच में? किसान आंदोलन करते हैं तो गोलियों से छलनी करा देते हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी सड़क पर क्यों उतरे? क्योंकि संसद में विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जाती। कोई भी विपक्षी नेता अगर देश की जनता की परेशानियों की बात करता है, शिक्षित बेरोजगारों की बात करता है, महंगाई पे बात करता है, किसानों की कर्ज माफी की बात करता है, तो देश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उनको ईडी से डराते हैं, इनकम टैक्स से डराते हैं। अंततः राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा की। किस लिए किया? संविधान बचाने के लिए, देश के किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए कि सरकार कैसे भी जागे। पर ये सरकार जागने वाली नहीं है। इसको जगाने का एक ही तरीका है, 5 साल में जो हमें वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लोकतंत्र अगर बचाना है तो जो वोट में देने का अधिकार मिला हुआ है उसका सही इस्तेमाल करिए। और जब कोई सरकार, कोई हुक्मरान अगर देश की जनता का हित नहीं करे, मनमानी करे, गरीबों की सुनवाई नहीं करे, तो फिर जो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक अधिकार दिया है संविधान में वोट का, उसका अगर आप सही इस्तेमाल कर देंगे, बटन ऐसी दबाइए तेज से झटका लगे और सत्ता से बाहर हो जाए। अगर आप न्याय चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं तो एक यही तरीका है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों की कर्ज माफी भी होगी, समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी काम करेंगे। इनके जैसा नहीं, विधानसभा चुनाव में बोले थे 3100 रुपए कुंटल धान खरीदेंगे और गेहूं 2700 रुपए कुंटल, पर अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी सुन रहे थे कोई जो नए मुख्यमंत्री हैं कि हम आगे चल के देंगे। अरे दोबारा पिछला 50,000 रुपए किसानों का कर्जा माफ करने के लिए 2008 में बोला था, घोषणा पत्र में था, वचन पत्र में इनके था। 2008 और 2000 कौन सा साल लग गया? 24 लग गया। अभी तक किसी का 1 रुपए नहीं माफ किया। बिजली के बिल में तो कुर्तियां की है। अभी लोगों का पहले चुनाव के पहले बिजली के बिल बोले माफ, और जब चुनाव हो गया तो सबको नोटिस जारी कर दिया, जबरदस्ती जमा कराया कि नहीं कराया? सब परेशान है। तो ये आप सबको तय करना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षित युवा बेरोजगारों को पहले साल में रोजगार की गारंटी 1 लाख रुपए सालाना देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का, साल में 8,500 रुपए महीने देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 30 लाख जो भारत सरकार के पद खाली हैं सरकारी नौकरियों को पहले साल में ही अभियान चलाकर भर्ती करेगी, और जितने युवा शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाली भी करेगी। जो अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी पेंशन बंद हो जाती है,